राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको श्री राधा कृष्ण की जो लीला बताने जा रहे हैं उसके निशान आज भी ब्रजमंडल में देखने को मिल जाते हैं। ये वो लीला है जिसमें स्वयं राधा रानी अपने श्याम से क्रोधित हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये लीला और उससे जुड़ा लीला स्थल। दोस्तों, एक बार की बात है कि श्री कृष्ण और राधा रानी घेवर वन में एक दूसरे का प्रेम से श्रृंगार कर रहे थे। तभी किशोरी जी श्री कृष्ण से कहती हैं कि कन्हैया, ये मेरे मन की इच्छा है कि आप मेरे मुख का गुणगान करो। मैं जानना चाहती हूँ कि आप मेरे मुखमंडल का किससे उपमा करोगे। कृष्ण कहते हैं कि राधे, मैं कैसे तुम्हारे मुखमंडल का गुणगान करूं? मैं तो तुम्हारे चरणों का दास हूँ। राधा रानी कहती हैं, कृष्ण तुम मुझे अपनी बातों में उलझाओ मत और मेरी इच्छा पूरी करो। कृष्ण तभी पूर्णिमा का चांद देख लेते हैं और कहते हैं कि राधे, तुम्हारा तो मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं की चांदनी के समान है। राधा रानी ये सुनकर रूठ जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं कि कृष्ण, तुम्हें दिख नहीं रहा कि इस चंद्रमा में तो इतना बड़ा दाग है। राधा रानी नाराज होकर मान मंदिर में चली जाती हैं। ये मान मंदिर आज भी ब्रजधाम के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहाँ हर दिन लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसमें अनेकों सीढ़ियाँ हैं, जहाँ पर हर सीढ़ी पर आपको श्री राधा खुदा हुआ दिखेगा। इसी मान मंदिर में राधा रानी आकर क्रोधित होकर बैठ जाती हैं। कृष्ण से वो बात नहीं करती हैं। कृष्ण उदास हो जाते हैं। तभी सखियों में सर्वश्रेष्ठ ललिता सखी श्री कृष्ण से कहती हैं कि तुम मोर बन जाओ। हमारी राधे को ना मोर बहुत पसंद है। कृष्ण मोर बनते हैं और मान मंदिर के सामने नाचने लग जाते हैं। तभी वहाँ और मोर भी श्री कृष्ण अपने आराध्य को देखकर आ जाते हैं और वो भी श्री कृष्ण के साथ नाचने लगते हैं। सभी सखियाँ राधा रानी के पास जाती हैं और कहती हैं कि राधे, बाहर तो देखो कितने सुंदर मोर नाच रहे हैं, चलो ना देखते हैं। राधा रानी सखियों के कहने पर बाहर आ जाती हैं। मोरों को देखकर राधा रानी के मुखमंडल पर एक हंसी खिलाती है और वो मोरों के बीच पहुंच जाती हैं और उनको दाना उठा उठाकर खिलाने लगती हैं। वो जैसे ही मोर बने हुए श्री कृष्ण के पास पहुंचती हैं तो वो उन्हें भी दाना खिलाना चाहती हैं, लेकिन हमारे मोर बने हुए श्री कृष्ण तुरंत अपना मुख मोड़ लेते हैं, नखरे करने लगते हैं। राधा रानी कहती हैं कि ये तो मेरे हाथ से खाता ही नहीं है, ये भला कैसा मोर है। पर वहाँ खड़ी ललिता सखी श्री कृष्ण का पूरा मंतव्य, उनकी सारी इच्छा और लीला समझ जाती हैं। ललिता जी तुरंत कहती हैं कि राधा, ये विशेष तरह का मोर है, ये ऐसे नहीं खाएगा। तुम इसको अपनी गोद में लो, प्यार करो, फिर देखना कि कैसे तुम्हारे हाथ से दाना खाता है। फिर राधा रानी उस मोर को उठाकर अपने गोद में रखती हैं और फिर उसे प्रेम से दाना खिलाती हैं। राधा रानी का अब स्वभाव पूरी तरह से शांत हो चुका था और मोर बने श्री कृष्ण भी बड़े प्रेम से दाना खाने लगते हैं, क्योंकि वो अब स्वयं राधा रानी के सानिध्य में, उनके प्रेम में आ चुके थे। इसके पश्चात श्री श्याम सुंदर तुरंत अपना मनमोहक रूप, असली मनुष्य रूप धारण कर लेते हैं। किशोरी जी को सब समझ में आ जाता है कि ये सारा तो प्रपंच उनके श्याम सुंदर ने ही रचाया था, ताकि वो उनका मान भंग कर सके, ताकि मान मंदिर से राधा रानी बाहर आ सके और उनका क्रोध शांत हो सके। इस प्रकार श्री कृष्ण ने राधा रानी का सारा क्रोध शांत कर लिया और राधा रानी भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोस्तों, घेवर वन में श्री राधा कृष्ण की इस दिव्यतम लीला को आज सारा संसार मान लीला के नाम से जानता है और इस मान लीला के कारण ही मान मंदिर आज पूरे संसार में बेहद प्रसिद्ध है। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।